हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। 60 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 61वां क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो थंडर ड्रैगन ये किसके नाम से जाना जाता है बताइए। तो यहाँ पे जो होगा वो भूटान होगा, ठीक है। तो थंडर ड्रैगन भूटान को की भूमि को कहा जाता है, ठीक है। रियाद किस देश की राजधानी है? म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। रियाद, तो बताइए। तो ये होगा सऊदी अरब का। रियाल होता ही है, वैसे उसी का है नाम से रियाल, वहाँ के करेंसी का नाम भी है सऊदीया का, ठीक है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा? सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। तो कौन सा है बताइए। तो ये होता है गोवा। सबसे छोटा गोवा है। आप नक्शा उठाइएगा, देखिएगा, तो वहाँ पे सबसे छोटा राज्य आपको गोवा दिखाई देगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का बताइए। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो समझिए कि राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष पे 2/3 आदमी रिटायर हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर, 30 नवंबर। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें आंसर होगा 24 अक्टूबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम, वियना। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? तो ये हेग में है, द हेग, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। खजुराहो तो यहाँ होगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ है मूर्तिकलाएं? तो ये मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है। प्रसिद्ध नवकाले कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? तो किस है? नबकालेबारा बताइए किससे है? तो ये है आपका आंसर उड़ीसा से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं, बताइए। मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे होगा आपका नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो किस लिए दिए जाते हैं? आपको 4 दिया गया है। आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार किसके लिए है? तो वो खेल के क्षेत्र में, क्योंकि ये तीरंदाजी के लिए होता है। तो ठीक है, अर्जुन क्या थे? तीरंदाज थे। तो वो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब आगे प्रश्न जो है वो देखिए, 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश मैं पढ़ूंगा, ठीक है, और 71 से 75 5 प्रश्न हैं, उसको हम कराएंगे, ठीक है। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियां का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचार और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण
रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो ये हो गया आपका गद्यांश। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है इसका क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ इसका। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। तो स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, प्राप्त करने योग्य, प्राप्त की हुई, त्याग करने योग्य, या त्याग की हुई। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा ऑप्शन ए होगा, स्पृहणीय मतलब होगा, ठीक है, प्राप्त करने योग्य। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राप्त करने योग्य है। ठीक है, तभी तो वो प्राप्त किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि पहला ऑप्शन, आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था? गुलाम देश की दशा कैसी थी? डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ठीक है, तो यही था उपयुक्त गद्यांश के लेखक के रूप में। ठीक है, गद्यांश का लेखक। अगला है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्र संग्राम की विशेषता बताना, अंग्रेजी राज्य के द्वेष गिनना, या जनतांत्रिकता से हानि बताना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, धर्मनिरपेक्षता से अपना अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा, या किसी भी धर्म को न मानना। तो इसका होगा आपका सभी धर्मों का आदर करना। ठीक है, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो बताइए कैसे माना जाए? तो ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था, इसमें हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित हुए थे, यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों के भाग लिया था। तो ये तो हम लोग अभी पढ़े ही थे। तो बताइए, तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों का ने भाग लिया था। ठीक है, तो देखिए 76 से 80 ये भी गद्यांश का ही है। तो गद्यांश को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, आप फिर इसका उत्तर देखिएगा। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगिरी का सर्वोत्तम नमूना। यह इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रीतम है, देखने में इसे भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय
रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है? अद्भुत एवं अद्वितीय है। मानव सौंदर्य साहित्यकारों के इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रत्युतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को अपर्याप्त करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियाँ रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रों ने भी इस मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो जो मानव शरीर को एक डिजिटल यंत्र से उपमित किया जा सकता है, जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में द्वेष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वपु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकते हैं। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, यह कालवलिक हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता? शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया और तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं करता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षक अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें होगा, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है। मानव सृष्टि का सिरमौर है, मन की शक्ति अपराजेय है, लघु मानव की विधाता की सच्ची सृष्टि है। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ठीक है, तो इसमें का साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सक में, वैज्ञानिक में। तो बताइए क्या होगा? तो इसमें होगा वो साहित्य शास्त्री में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर की दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। तो बताइए इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। तो ये होगा आपका अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। निरामय मतलब सुंदर, स्वस्थ,
अद्भुत, नवीन। तो इसमें क्या होगा, निरामय मतलब होगा स्वस्थ, ठीक है, मतलब बीमारी से दूर, ठीक है, जिसके पास कोई बीमारी नहीं हो तो उसी को कहते हैं निरामय। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब इसके आगे इसमें पैराग्राफ वाला है, ठीक है, तो इसको हम नहीं होगा तो अगले वीडियो में सारे पैराग्राफ को एक साथ बता देंगे, ठीक है। तो आइए, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।